अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। आज हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे कि वेरीफाई द डिमार्गन्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिमार्गन्स लॉ। इफ u is equal to n, a is equal to phi and b is equal to p। पहले तो हमने ये देखना है कि डिमार्गन्स के लॉज कौन से हैं। दो कानून हैं डिमार्गन के। पहले नंबर पे जो है वो कानून है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और दूसरा जो लॉ है डिमार्गन का, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे। जो पहला लॉ है, पहला जो कानून है उसको वेरीफाई करेंगे और इसके अंदर ये हमने रकमें डालनी है। अब रकमों के बाद को भी आप अच्छी तरह से समझ लें कि यहाँ इन्होंने कहा u इज़ इक्वल टू n, n मीन्स नेचुरल नंबर्स, कुदरती आदाद। u इज़ इक्वल टू n, n जो है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। और a इज़ इक्वल टू 5, ये तो इन्होंने दिया हुआ है। जबकि b इज़ इक्वल टू p, ये p जो है ये प्राइम नंबर्स हैं, यानी वो आदाद कि जिनके ऊपर उनका अपना सिर्फ पहाड़ा जाए और किसी का पहाड़ा ना जाए। और वो कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 7 11 अप टू सो ऑन, यानी वो आदाद जिनके ऊपर सिर्फ उनका अपना ही पहाड़ा जाता हो और किसी का ना जाता हो। तो ये 3 रकमें उन्होंने दी हैं जो डिमार्गन्स के इस लॉ के अंदर हमने पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। अब ए की रकम हमारे पास मौजूद है, बी की रकम भी हमारे पास मौजूद है, और जो कंप्लीमेंट है इसकी जगह जो यूनिवर्सल सेट है उसकी रकम डालते हैं और इन चीज़ों से उसको माइनस कर लेते हैं या मनफी कर लेते हैं। इट्स मीन के ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी, और कंप्लीमेंट की जगह यू माइनस लिख देंगे। कंप्लीमेंट की ये जो अलामत है, इसको सॉल्व करने के लिए जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से जो चीज़ें उन्होंने जो एलिमेंट्स दिए हुए होंगे उनको माइनस कर देंगे तो ये कंप्लीमेंट की रकम निकल आएगी। तो हमने u माइनस ए यूनियन बी किया तो ये रकम निकल आएगी। अब हमने इन चीज़ों की उनकी जगह पर रकमें डाल देनी है। कैसे? u की जगह उसकी रकम डालेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस की अलामत ऐसे ही, ब्रैकेट स्टार्ट, ए की जगह उसकी रकम लिखेंगे और वो 5 है, यूनियन की अलामत ऐसे ही, और बी की जगह उसकी रकम 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज। मैंने पहले बताया था कि जब भी ब्रैकेट आए तो हमने पहले वो वाला एरिया या वो वाला हिस्सा क्वेश्चन का सॉल्व करना होता है जिसके गिर्द ब्रैकेट होती है। तो हम ये जो है नेचुरल नंबर्स, इनको हम सेम अगले स्टेप में नीचे ऐसे ही उतार देंगे, इनको नहीं छेड़ेंगे, माइनस के साइन को भी। और ये जो पार्ट है क्वेश्चन का, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों का यूनियन कर लेंगे। तो हम यहाँ पहले लिखते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस की अलामत ऐसे ही, इन दोनों का यूनियन करेंगे
तो एक सेट के अंदर फाई है और दूसरे सेट के अंदर प्राइम नंबर्स हैं। तो चूँकि फाई जो है वो प्राइम नंबर्स के साथ में फाई की कोई अपनी वैल्यू नहीं होती, तो फाई को जो है वो यहाँ पर साथ सेट के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यूनियन आपको पहले मालूम है कि यूनियन उसको कहते हैं कि जब दोनों रकमों को मिला देना होता है। तो यहाँ कोई रकम है ही नहीं, फाई यानी खाली सेट है और यहाँ पर रकम है, तो ये दोनों आपस में मिलके ये वाले जो सेट है ये आंसर आ जाएगा। तो ये है 2 3 5 7 अप टू 100। अब हमारे पास ये दो रकमें आ गई हैं, एक है नेचुरल नंबर्स और दूसरे प्राइम नंबर्स। ये माइनस का साइन जो मिडल में है, इसका मतलब ये है कि इस रकम में से इस रकम को निकाल देना है। जैसे यहाँ पर एक मैं एग्जांपल देने लगा हूँ, यहाँ लिखा हो 74 माइनस 23। इसका ये मतलब होता है कि 74 में से 23 को निकालना है। ये नहीं कि 23 में से 74 को निकालें, बल्कि 74 में से 23 को निकालना है। यानी इस 74 के नीचे 23 लिखेंगे तो 4 में से 3 गए, 7 में से 2 गए और 5, तो ये इसका आंसर इस तरह आएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे कि ये जो रकम पहली दी हुई है इसमें से देखेंगे कि ये वाले कौन कौन से नंबर हैं, इनको हम निकाल देते हैं। बाकी जो नेचुरल नंबर्स में नंबर बच जाएंगे वो हम वहाँ पर लिख लेंगे। कैसे? 1 उसमें नहीं है इसलिए वो नहीं निकलेगा, वो यहाँ मौजूद रहेगा। 2 उसमें है तो वो ख़त्म हो जाएगा, उसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे। 3 भी निकल जाएगा। 4 नहीं निकलेगा क्योंकि 4 इधर तो है लेकिन उधर नहीं है, तो इसमें से वो निकालने थे, बाकी जो इसमें बचने थे वो हमने लिखने थे। तो 4 यहाँ बच जाएगा, वो हम लिख लेंगे। 5 निकल जाएगा, 6 लिख लेंगे। 7 निकल जाएगा, 8 भी लिख लेंगे। 9 भी लिख लेंगे क्योंकि 9 उसमें नहीं है। 10 भी लिख लेंगे। 11 निकल जाएगा। 12 लिख लेंगे। 13 निकल जाएगा। 14 लिख लेंगे। अप टू 100 कर दें। इसका मतलब ये होगा कि प्राइम नंबर्स के अलावा बाकी सारे डिजिट्स यहाँ पर मौजूद हैं। प्राइम नंबर्स के अलावा यानी वो नंबर्स जिनके ऊपर उनका अपने के अलावा और किसी का पढ़ा न जाता हो, वो हमने बीच में से निकाल दिए। बाकी सारे नंबर इस सेट के अंदर मौजूद हैं। तो ये हो गया ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट का आंसर। अब हम ले लेंगे इसकी राइट हैंड साइड, और वो हमारे पास है राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, इसको हम राइट हैंड साइड को वहाँ सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा हमें ज़्यादा एरिया चाहिए इसके लिए। ये हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि आसानी के साथ हम लिख सकें। b इज़ इक्वल टू p इक्वल टू 2 3 5 7 अप टू 100। यहाँ हम लाइन लगाकर इसी की राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ये मैं रेज कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना पैदा हो आपके लिए कि मैं दूसरा कानून सॉल्व कर रहा हूँ, उसी की हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब थोड़ा सा समझने की चीज़ ये है, हमारे पास ए की रकम दी हुई है लेकिन यहाँ पर ए कंप्लीमेंट है, ए नहीं है। यहाँ बी की रकम है लेकिन यहाँ बी कंप्लीमेंट है। तो पहले हम ए कंप्लीमेंट की रकम निकाल लेंगे, फिर बी कंप्लीमेंट की रकम निकाल लेंगे और फिर उनको यहाँ पर कानून में ले आएंगे। ए कंप्लीमेंट की रकम और बी कंप्लीमेंट की रकम यहाँ ले आके उनको यहाँ पर पुट करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले ए कंप्लीमेंट की रकम निकालने के लिए मैंने यहाँ आपको बताया था कि कंप्लीमेंट की रकम निकालने के लिए जिस भी एलिमेंट का कंप्लीमेंट निकालना हो उसमें से यू में से उसको माइनस कर देना होता है, यानी यूनिवर्सल सेट को। तो ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। कंप्लीमेंट की रकम निकालनी है तो यूनिवर्सल सेट में से ए को जब हम माइनस करेंगे तो ए कंप्लीमेंट की रकम आ जाएगी। तो यहाँ पर यू की रकम हम डालेंगे, वो है 1 2 3 अप टू 100।
माइनस की अलामत ऐसे ही, और ए की जगह उसकी रकम जो कि 5 है। यानी कि 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये जो कुदरती आदात हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें से कोई चीज़ नहीं निकालनी। इसकी ये मिसाल समझे कि यहाँ 23 लिखा हो और यहाँ 0 लिखा हो, तो इसमें से कुछ नहीं निकालना, यानी वही चीज़ पूरी की पूरी जवाब आ जाएगी। तो ये नेचुरल नंबर सारे के सारे ए कम्प्लीमेंट की रकम आ जाएगी या उसका जवाब आ जाएगा। 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये तो हो गई ए कम्प्लीमेंट की रकम। अब हम बी कम्प्लीमेंट की भी रकम निकाल लेते हैं, और वो इक्वल है यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस बी इज़ इक्वल टू प्राइम नंबर्स, इट्स मीन के 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। अब हमने ये जो नेचुरल नंबर्स हैं इसमें से प्राइम नंबर्स को निकाल देना है, तो बाकी जो नंबर्स बच जाएंगे वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। 1 नहीं निकलेगा क्योंकि वहाँ मौजूद नहीं है, 2 निकल जाएगा, 3 भी निकल जाएगा, 4 नहीं निकलेगा, 5 निकल गया, 6 7 भी निकल गया, 8 9 10 11 निकल गया, 12 13 वहाँ है निकल गया, 14 अप टू सो ऑन। यानी बी कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू वो वाले सारे नंबर्स जो कि प्राइम नंबर्स के अलावा हैं वो यहाँ मौजूद हैं। अब हमारे पास ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट दोनों की रकमें आ गई हैं, तो वो यहाँ पर डालेंगे। ए कम्प्लीमेंट की जगह उसकी रकम डाल देंगे, इंटरसेक्शन का साइन ऐसे ही, और बी कम्प्लीमेंट की जगह उसकी रकम। पहले यहाँ लिख लेते हैं कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट की जगह उसकी रकम है कुदरती आदात नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन की अलामत ऐसे ही, और बी की जगह उसकी ये रकम है बी कम्प्लीमेंट की जगह 1 4 6 8 9 10 12 अप टू सो ऑन। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लेंगे, यानी दोनों सेटों के अंदर देख लेंगे कि कौन से नंबर ऐसे हैं तो दोनों के अंदर आए हैं, वो यहाँ पर लिख लेंगे। और वो हैं कौन कौन से? 1 है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। यहाँ नेचुरल नंबर्स हैं, इनमें कोई भी डिजिट मिस नहीं हुआ 1 से लेके अप टू सो ऑन, जहाँ तक गिनती जाती है वहाँ तक इसमें सारे नंबर्स मौजूद हैं। जबकि इसमें जो हैं वो प्राइम नंबर्स निकाल कर बाकी जो डिजिट्स हैं वो मौजूद हैं। तो आंसर में भी यही आएगा, क्योंकि ये वाले नंबर जो हैं इसमें मौजूद हैं सारे के सारे, 10 12 अप टू सो ऑन। अगर दोनों आंसर हम देखें, 1 दोनों में मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 6 भी, 8 9 10 12, यहाँ मैं लिख देता हूँ कन्फ्यूजन न पैदा हो स्टूडेंट्स के लिए, 14 भी मौजूद है। तो इट्स मीन के लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये था डिमार्गन का पहला लॉ कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब हम इसका दूसरा लॉ लेंगे डिमार्गन का और उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है डिमार्गन का दूसरा लॉ, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। पहले हम इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। और मैंने आपको बताया है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर पहले हम इनकी रकमें डाल लेंगे, यू की जगह उसकी यूनिवर्सल सेट की रकम डालेंगे जो है कुदरती आदाद का सेट 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस की अलामत ऐसे ही, ब्रैकेट स्टार्ट, ए की जगह हम उसकी रकम डालेंगे जो कि
फाई है, इंटरसेक्शन की अलामत ऐसे ही और बी की जगह प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। अब हम पहले इस पार्ट को जो है वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट इन दोनों के गिर्द है। 1 2 3 अप टू सो ऑन और माइनस की अलामत ऐसे ही। अब इधर फाई है और इधर प्राइम नंबर्स हैं, तो दोनों का जब इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो फाई ही आएगा, क्योंकि ना इस सेट और इस सेट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एक जैसी दोनों में मौजूद हो, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर खाली सेट जो है वो हमारा आंसर आएगा। अब हम 1 2 3 अप टू सो ऑन यानी कुदरती आदाद में से किसी चीज़ को भी नहीं निकालेंगे। मैंने पहले मिसाल दी थी 23 में अगर ज़ीरो निकालने हों तो 23 आंसर आता है, पूरे का पूरा वो जो पहला सेट है वो आंसर आता है। तो यहाँ पर कुदरती आदाद में से कोई चीज़ नहीं निकालनी, इट्स मीन के कुदरती आदाद का सेट ही हमारा आंसर होगा। 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब हम इसी की राइट हैंड साइड यहाँ लेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। पहले कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट की रकम लेंगे, मालूम करेंगे, उसके बाद बी कम्प्लीमेंट की, और उसके बाद रकमें इसके अंदर डालकर सॉल्व कर लेंगे। ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 अप टू सो ऑन माइनस ए इज इक्वल टू 5। अब हम इसमें से कुछ भी नहीं निकालेंगे, यानी कुदरती आदाद का सेट ही हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन। और बी कम्प्लीमेंट की रकम हमारे पास आएगी u माइनस बी। रकमें डाल देंगे, u की जगह यूनिवर्सल सेट की रकम, माइनस की अलामत ऐसे ही, b की जगह प्राइम नंबर्स जो यहाँ पर उन्होंने दिए हुए हैं। 1 2 3 अप टू सो ऑन माइनस 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। अब हम कुदरती आदाद में से प्राइम नंबर्स को निकाल लेंगे, तो बाकी जो डिजिट्स यहाँ बचेंगे वो लिख लेंगे। 1 नहीं निकलेगा, मौजूद रहेगा। 2 उसमें है तो निकल जाएगा, 3 भी, 4 रहेगा, 5 निकल गया, 6 7 भी निकल गया, 8 9 10 रहेंगे, 11 निकल गया, 12 13 निकल गया और 14 अप टू सो ऑन लिखते हैं। अब हम ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट की रकम इसके अंदर डालेंगे। ए कम्प्लीमेंट की रकम थी 1 2 3 अप टू सो ऑन। यूनियन ऐसे ही। बी कम्प्लीमेंट की रकम थी 1 4 6 8 9 10 12 14 अप टू सो ऑन। अब चूँकि इन दोनों का यूनियन करना है, यानी दोनों के अंदर जितनी भी रकमें हैं उन सबको मिला के लिख देना है। ए कम्प्लीमेंट की जो रकम है उसमें सारे डिजिट्स मौजूद हैं और यहाँ पर वो नहीं है जो इनके ऊपर अपना पढ़ा जाता हो, यानी कि ये सारे के सारे इसका आंसर आ जाएगा। 1 2 3 अप टू सो ऑन। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर देखा जाए, मुआवजना किया जाए, तो दोनों बराबर हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रूव डैट लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से जो डिमॉर्गन्स के लॉ हैं दोनों मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको इन दोनों की समझ आ गई होगी।